हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप 2021 में होने वाले नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं या फिर 2021 में होने वाले नीट एग्जाम को देने के बारे में सोच रहे हैं या फिर 2021 में होने वाले नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नीट एग्जाम जो है वो मेडिकल के लिए एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है। नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करके और उस नीट एग्जाम को क्रैक करके आप जो एमबीबीएस कोर्स है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा सभी स्टूडेंट्स को पता है, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिनको ये पता है कि एमबीबीएस कोर्स के अलावा भी नीट एग्जाम के थ्रू आप बहुत सारे जो मेडिकल कोर्सेस हैं उनमें भी एडमिशन ले सकते हैं। तो वो कौन कौन से मेडिकल कोर्सेस हैं जिनमें आप नीट एग्जाम जो है उसमें पार्टिसिपेट करके या नीट एग्जाम में कम मार्क्स में भी मेडिकल कोर्सेज को कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस डाउट को लेकर काफी क्वेश्चन पूछे हैं। अगर आपका भी यही डाउट है तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जिससे आपको नीट एग्जाम से आप कौन कौन से मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको मेडिकल से रिलेटेड जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं या बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जो भी एंट्रेंस एग्जाम है उनके बारे में सभी जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नीट एग्जाम्स के थ्रू आप कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, उनकी जो लिस्ट है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम बात करते हैं एमबीबीएस के बारे में। नीट एग्जाम से एमबीबीएस कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं आप, ये सभी स्टूडेंट्स को ज्यादातर पता है। नीट एग्जाम को अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो आप इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें एमबीबीएस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं और एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। ज्यादातर जो सभी स्टूडेंट्स हैं वो नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट एमबीबीएस के लिए ही करते हैं, लेकिन ये भी बात सही है कि सभी स्टूडेंट्स को जो एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन नहीं मिल पाता है। इसी लिस्ट में सेकंड नंबर पर है बीडीएस यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। नीट एग्जाम के थ्रू आप इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट और जो प्राइवेट बीडीएस कॉलेजेस हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं और उन कॉलेजेस से जो बीडीएस कोर्स है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं और एक अच्छे बीडीएस डॉक्टर बन सकते हैं। इसी लिस्ट में हम थर्ड नंबर पर डिस्कस करने वाले हैं वेटनरी कोर्सेज के बारे में। पहले क्या होता था कि जो वेटनरी का जो एग्जाम है वो हर स्टेट का अलग अलग कंडक्ट कराया जाता था, लेकिन अभी कुछ सालों से जो वेटनरी कॉलेजेस हैं जो इंडिया के गवर्नमेंट या प्राइवेट वेटनरी कॉलेजेस, उन सभी में एडमिशन के लिए आपको नीट जो है उसके रिजल्ट की जरूरत पड़ती है। यानी आपको अगर वेटनरी कॉलेजेस में एडमिशन लेना है इंडिया में कहीं पर भी, तो आपको जो नीट एग्जाम है उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और नीट के रिजल्ट के बेसिस पर ही आपको वेटनरी कॉलेजेस जो हैं उनमें एडमिशन मिलेगा। हालांकि अभी कुछ ऐसे स्टेट्स बाकी हैं जहां पर जो स्टेट हैं उनके खुद के एंट्रेंस एग्जाम वेटनरी कॉलेजेस के लिए कंडक्ट कराए जाते हैं और अगर आपको वहां पर वेटनरी कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो आपको उस कॉलेजेस का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको क्रैक करना पड़ेगा। इसी लिस्ट में फोर्थ नंबर पर है बीएमएस यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। नीट एग्जाम के थ्रू आप इंडिया में जितने भी जो गवर्नमेंट या फिर जो प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं और जो अपना बीएमएस का कोर्स है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं और एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं। इस फील्ड में भी काफी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। इसी लिस्ट में फिफ्थ नंबर पर है बीएचएमएस यानी बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। नीट एग्जाम के थ्रू आप इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट और जो प्राइवेट बीएचएमएस कॉलेजेस हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं और जो बीएचएमएस कोर्स है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बीएचएमएस जो है वो भी काफी ग्रोइंग फील्ड है और काफी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं और काफी अफोर्डेबल फीस में आप इस कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी लिस्ट में सिक्स नंबर पर है बीयूएमएस यानी बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। नीट एग्जाम के थ्रू आप इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट या फिर जो प्राइवेट बीयूएमएस कॉलेजेस हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं और बीयूएमएस कोर्स जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं और एक अच्छे यूनानी डॉक्टर बन सकते हैं। इंडिया में इस कोर्स की जो फीस है वो भी काफी अफोर्डेबल है, तो गवर्नमेंट ना सही प्राइवेट कॉलेज के लिए भी अगर आप अप्रोच करते हैं तो आप काफी अफोर्डेबल फीस में एडमिशन ले सकते हैं। इसी लिस्ट में सातवें नंबर पर है बीएनवाईएस यानी बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। नीट एग्जाम के थ्रू आप बीएनवाईएस जो कोर्स है उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। नीट एग्जाम के थ्रू आप इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट और जो प्राइवेट बीएनवाईएस कॉलेजेस हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं और बीएनवाईएस कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये काफी ग्रोइंग फील्ड है और करियर अपॉर्चुनिटीज भी इस फील्ड में बहुत ज्यादा है। ये उन सभी कोर्सेज की लिस्ट थी जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं नीट एग्जाम के थ्रू। और अब हम बात करते हैं
इस साल जो नीट 2021 के थ्रू आप एक नए कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स जिपमर यानी पौंडीचेरी में जो कॉलेज है, वहाँ से अगर बीएससी नर्सिंग कोर्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो अब उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। अब उनको जो जिपमर कॉलेज है, वहाँ पर एडमिशन जो है बीएससी नर्सिंग के लिए वो नीट एग्ज़ाम के थ्रू ही मिलेगा। यानी वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपके पास जो नीट 2021 का रिज़ल्ट होना ज़रूरी है। होप सो दोस्तों आपको इन सभी कोर्सेज़ के बारे में समझ में आया होगा और आपके करियर से रिलेटेड कुछ डाउट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।